हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? अगर ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और समथिंग, इफ समबडी लॉस सी एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, दैट पर्सन नीड ब्लड फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से किसी व्यक्ति में ब्लड को आर्टिफिशियली चढ़ाने के प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं बेसिकली दो सिस्टम है, एक एबीओ सिस्टम, एक आरएच सिस्टम है। एबीओ सिस्टम कार्ल लेंज स्टीनर ने दिया था और अकॉर्डिंगली उन्होंने दो एंटीजन बताए थे, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और उन दोनों एंटीजन के बेसिस पे ही चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। जब केवल एंटीजन ए प्रेजेंट होता है ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। और जब केवल एंटीजन बी प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देन दिस काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज ब्लड ग्रुप बी। जब दोनों एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, then that kind of blood group is known as blood group AB. And when neither A or nor B are present, ना तो A होता है ना ही B होता है, then उस ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में, उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप का प्रोटीन होता है। तो सपोज अगर ब्लड आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो फिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। और अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस में, देन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। और जब आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, उस केस में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। और व्हेन there is no antigen on the surface of RBC, in that case both the antibodies will be present in the plasma. So let's start with the process of blood transfusion. So let's study the case 1. तो इसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए और एंड बी की इंटरेक्शन। तो ये ब्लड ग्रुप ए है जिसमें आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है एंड ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। और ये ब्लड ग्रुप बी है जिसमें आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। अब मान लो कि ये जो ब्लड ग्रुप बी वाला बंदा है, इसको ये किसी एक्सीडेंट की वजह से सीवियर ब्लड लॉस से सफर कर रहा है और इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। ऐसे में अगर इसे कोई ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर मिलता है और ब्लड ग्रुप ए इसको चढ़ा दिया जाए, फिर क्या होगा? तो जो डोनर का एंटीजन होता है, डोनर के ब्लड का जो एंटीजन होता है, यानी इस केस में एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए। उस पे रिसीवर की एंटीबॉडी अटैक कर देती है। तो क्योंकि रिसीवर के ब्लड में एंटी ए प्रेजेंट है, तो डोनर के एंटीजन ए पे एंटी ए अटैक कर देगी। और एज अ रिजल्ट जो ब्लड होगा, डोनर का जो ब्लड होगा रिसीवर की बॉडी में क्लम्प हो जाएगा एंड रिसीवर की डेथ हो सकती है, दैट रिसीवर कैन डाई। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ रिवर्स ट्रांसफ्यूजन? अगर रिवर्स ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर ए वाले को बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो उस केस में भी जो अब बी वाला डोनर है, तो डोनर का जो एंटीजन है, एंटीजन बी, उस पे रिसीवर की एंटीबॉडी बी अटैक करेगी, अगेन क्लम्पिंग ऑफ ब्लड होगी एंड रिवर्स ट्रांसफ्यूजन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो ना तो ए वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है और ना ही बी वाला ए वाले को ब्लड दे सकता है। केस 2, इंटरेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड बी। तो ये ब्लड ग्रुप ओ है जिसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है और ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। और ये ब्लड ग्रुप बी है जिसके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और जिसके ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब अगर ब्लड ग्रुप बी रिसीवर है और ब्लड ग्रुप ओ डोनर है, फिर क्या होगा? तो जो डोनर की आरबीसी है उसकी सरफेस पे तो कोई एंटीजन है नहीं,
लेकिन रिसीवर के पास एंटीबॉडी है। अब चाहे रिसीवर के पास एंटीबॉडी है भी, पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए दोनों का होना जरूरी है, एंटीजन का होना भी जरूरी है, एंटीबॉडी का भी होना जरूरी है। पर यहाँ तो एंटीजन है ही नहीं, तो क्योंकि यहाँ एंटीजन नहीं है तो कोई क्लम्पिंग रिएक्शन नहीं होगी, और ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा। रिवर्स ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? अब रिवर्स ट्रांसफ्यूजन में डोनर बी है, तो डोनर के आरबीसी पे अब बी एंटीजन होगा, और रिसीवर ओ है, रिसीवर के पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटी बी भी है और एंटी ए भी है। तो एंटी बी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन बी पे अटैक कर देगी, क्लम्पिंग रिएक्शन हो जाएगी, एंड द रिसीवर, अगर ओ में बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो फिर ओ वाले की डेथ हो सकती है। तो रिवर्स ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, यानी ओ वाला बी वाले को ब्लड डोनेट कर तो सकता है लेकिन उससे ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। केस 3, इंटरेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड बी। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है जिसके आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ये जो ब्लड ग्रुप बी है इसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है। अब यहाँ पे जो डोनर है वो ब्लड ग्रुप बी है और जो रिसीवर है वो ब्लड ग्रुप ए बी है। तो डोनर का जो एंटीजन है एंटीजन बी, लेकिन रिसीवर की एंटीबॉडी नहीं है, तो इस केस में रिसीवर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली कोई क्लम्पिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, और ए बी वाला इजीली बी से ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा। रिवर्स ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? अभी रिवर्स ट्रांसफ्यूजन में डोनर ए बी है और ए बी डोनर के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और रिसीवर बी ब्लड ग्रुप वाला है तो रिसीवर के पास एंटी ए एंटीबॉडी है, तो एंटी ए एंटीबॉडी एंटीजन ए पे अटैक कर देगी, क्लम्पिंग रिएक्शन हो जाएगी, तो इस वजह से रिवर्स ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। मतलब ए बी वाला ब्लड ग्रुप बी से ब्लड एक्सेप्ट तो कर सकता है पर ब्लड ग्रुप बी को डोनेट नहीं कर सकता, और सेम होता है ब्लड ग्रुप ए के साथ। केस 4, आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर क्या है? आर एच फैक्टर एक अलग से एंटीजन है, आर एच एंटीजन या डी एंटीजन इसे कहते हैं, और ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसके ऊपर उसका नाम आर एच फैक्टर रखा गया है। तो होता ये था कि एबीओ सिस्टम में जब ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी चेक कर भी लेते थे तो उसके बाद भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि ब्लड एक्सेप्ट नहीं हो पाता था, ब्लड ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी के बाद भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे रिसीवर्स। तो उसके बाद और डीप स्टडी के बाद ये आर एच फैक्टर की खोज हुई। तो आर एच फैक्टर में मैं यहाँ पे केस ले रही हूँ जिसमें एक ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसके एंटीजन, जिसकी आरबीसी की सरफेस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी तो एब्सेंट होता है ओ में, केवल एंटीजन आर एच प्रेजेंट है, और ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है, और ना ही एंटीजन आर एच है, और ब्लड प्लाज्मा में इनिशियली केवल दो ही एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी आर एच नहीं प्रेजेंट होती है, हम हमेशा से प्रेजेंट नहीं होती है वो। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? अब फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में सपोज डोनर जो ब्लड है वो ओ पॉजिटिव है और रिसीवर का ब्लड ओ नेगेटिव है, तो डोनर का जो एंटीजन है आर एच एंटीजन, पर रिसीवर के पास इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है अभी, तो इनिशियली कुछ नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, लेकिन एंटी आर एच एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी ओ नेगेटिव वाले के ब्लड में, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद एंटी आर एच एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट कर लेगा ओ नेगेटिव वाला फ्रॉम ओ पॉजिटिव, लेकिन अब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में अगर अगेन आप ओ नेगेटिव वाले को ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़ा देते हो तो अब इसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडी है,
तो जो डोनर की एंटीजन होगा, RH एंटीजन होगा, उस पे रिसीवर की एंटी RH एंटीबॉडी अटैक कर देगी, अगेन ब्लड क्लम्पिंग रिएक्शन होगी एंड द रिसीवर कैन डाई। तो ये सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ये सेकेंड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिवर्स ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, अगर ओ नेगेटिव वाले से ओ पॉजिटिव वाले को अगर आप ब्लड चढ़ा देते हो तो ओ नेगेटिव के पास के ओ नेगेटिव के आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं, और ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं आरएच की, तो ऑब्वियसली रिवर्स ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। यानी जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो नेगेटिव को ब्लड दे नहीं सकते, लेकिन नेगेटिव से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। केस 5, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? ये एक हीमोलाइटिक एनीमिया का टाइप है जिसमें जिसमें जो RH एंटीबॉडी होते हैं वो प्लेसेंटेशल ट्रांसमिशन की वजह से फीटल के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ठीक है, ये डिसऑर्डर यूजुअली इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स की वजह से होता है। एबीओ सिस्टम में भी इनकम्पैटिबिलिटी होती है ब्लड ग्रुप की, जैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और डेवलपिंग फीटस का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है, तो उस केस में भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है इसकी, वो मोस्टली RH एंटीजन की वजह से होती हैं। तो RH एंटीजन की वजह से कब होती है? जब मदर RH नेगेटिव होती है और डेवलपिंग फीटस RH पॉजिटिव होता है। तो वो कैसे हो सकता है? सपोज एक मदर है जो RH नेगेटिव है और फादर है जो RH पॉजिटिव है, तो ये जो RH फैक्टर होता है ये एक डोमिनेंट अलील कैपिटल डी की वजह से होता है। ठीक है, तो मदर क्योंकि रिसेसिव है दोनों अलील्स के लिए, तो ऑब्वियसली मदर जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो मदर से जो एग बनेगा वो इट कंटेन्स रिसेसिव अलील स्मॉल टी, एंड फादर से जो स्पर्म बनेगा इट कंटेन्स डोमिनेंट अलील कैपिटल डी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा वो हेट्रोजाइगस होगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील ये जो डेवलपिंग बेबी होगा ये भी RH पॉजिटिव होगा। तो अब अगर ऐसा RH पॉजिटिव बेबी फीमेल कंसीव करती है तो फीमेल की बॉडी में सेंसिटाइजेशन हो जाता है, और उसकी वजह से फीमेल के इम्यून सिस्टम में RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके फीटस के ब्लड स्ट्रीम में जाके फीटस की रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, हीमोलाइसिस करने लगते हैं, और इसकी वजह से फीटस में हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ये इतना सीवियर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी मदर की बॉडी में कोई RH एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होते नहीं है, वो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी डेवलप होते हैं, तो इतनी ज़्यादा फीमेल की बॉडी सेंसिटाइज हो नहीं पाती कि वो जो एंटीबॉडी है वो फीटस को हार्म कर सके। लेकिन अगर सेम मदर दोबारा RH पॉजिटिव चाइल्ड चाइल्ड को कैरी करती है, तो अब ये केस इतना सीवियर हो सकता है कि इवन दैट फीटस कुड बी अबॉर्ट। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही RH इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को के रिस्क को कम कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर है कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। जो ओ पॉजिटिव वाला है वो केवल पॉजिटिव वाले सारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। ओ नेगेटिव वाला सभी 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, और इसीलिए उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर आप देखोगे इधर तो ओ पॉजिटिव से भी कर सकता है, ओ नेगेटिव से भी कर सकता है,
ए पॉजिटिव से भी कर सकता है, ए नेगेटिव से भी कर सकता है, बी पॉजिटिव से भी कर सकता है, बी नेगेटिव से भी कर सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी कर सकता है, ए बी नेगेटिव से भी कर सकता है। तो क्योंकि ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन so you never miss any update. And we are also on Instagram and Facebook, so like our pages on Instagram. The Instagram page name is learnsciencesonline.com1 and Facebook पे भी हमारा पेज है लर्न साइंसेज ऑनलाइन नाम से, और ये हमारी वेबसाइट है www.learnsciencesonline.com। किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।